नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल यानी दीपक चौरसिया के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम बहुत सारी बात करते हैं, हम बहुत सारी बात और भी करेंगे। मैं आपको लगातार बताते रहता हूं मेरे बारे में। आजकल सोशल मीडिया में मेरे बारे में काफी कुछ चल रहा है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे पूछ लीजिए, मेरी टीम जो है आपसे बात करके जरूर बताएगी। हाँ, मैं कल आपको आपके सामने एक बड़ी बात भी कहने जा रहा हूँ। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, किस संदर्भ में आप खुद लोग समझ सकते हैं, लेकिन सस्पेंस में बढ़ाता रहूंगा, तभी मुझे आपका प्यार मिलेगा। आप इस सस्पेंस के लिए मेरे पास आते रहेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर, जैसा मैंने अपने YouTube चैनल पर आपको बताया था कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से या रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी को अंततः लड़ना ही पड़ेगा। तो गांधी परिवार अब उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेगा, इस बात के साफ साफ संकेत वायनाड के चुनाव प्रचार खत्म होने के अगले दिन मिल चुके हैं। वायनाड में 26 तारीख को वोटिंग होनी है, पोलिंग होनी है, और उसके बाद केरल में पूरा चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो तमिलनाडु एक प्रमुख राज्य कांग्रेस के लिए और दूसरा केरल, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अभी बाकी रहेंगे। तो उसके चुनाव प्रचार में राहुल गांधी लगेंगे। लेकिन पहले हफ्ते में ये जानकारी आई थी कि वो बीमार हो गए फर्स्ट फेज के इलेक्शन के पहले, तो उन्होंने बहुत एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया था। लेकिन अब वो मैदान के अंदर उतर चुके हैं। 2 से 3 रैली या एक रोड शो वो कर रहे हैं। अब संभावना है कि 1 से 3 के बीच राहुल गांधी कभी भी जाएं अमेठी और अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अब सवाल आप पूछेंगे कि क्या गांधी परिवार रायबरेली छोड़ देगा? देखिए, इस पर मेरी जानकारी के हिसाब से, हालांकि कुछ चैनल से दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक गांधी परिवार ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। राहुल गांधी हमेशा कहते रहते रहे हैं कि 3 सांसद एक साथ जो है संसद के अंदर गांधी परिवार के नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में मिसेस गांधी पहुंच चुकी हैं। उन्होंने इस बार रायबरेली का चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने बड़ी भावुक अपील की थी रायबरेली की जनता से। वो कह सकती थी कि चलिए इस चुनाव में मेरी बेटी प्रियंका गांधी को आप जिताइएगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे और मेरे परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति कृपया ये प्यार बनाए रखे। तो उन्होंने प्रियंका की उम्मीदवारी को घोषित क्यों नहीं किया, इसके बारे में क्या राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में प्रियंका गांधी की बात पर आऊंगा, रॉबर्ट वाड्रा की भी बात पर आऊंगा, क्योंकि जगदीशपुर में रॉबर्ट वाड्रा के बारे में पोस्टर लगे थे। उसके बारे में स्मृति ईरानी ने बहुत दिलचस्प एक लाइन कही है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गांधी परिवार ने अंततः ये फैसला लिया है कि वो उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेगी। अब रायबरेली में गांधी परिवार का प्रतिनिधि होगा या फिर होंगी प्रियंका गांधी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी के लिए स्ट्रैटेजी क्यों बनाएंगे? राहुल गांधी के लिए स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई गई क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर पहले दिन से बोल देते कि वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाती कि प्रियंका और राहुल कहीं कैंपेन के लिए जा ही नहीं पाते। खासतौर से केरल, जहां से वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री पहले ये कह चुके हैं कि राहुल वायनाड छोड़कर भागने वाले हैं, वो सेफ सीट पर जा रहे हैं। केरल के एक प्रमुख टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने बात बोली थी। जाहिर सी बात है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस को कंफ्यूज करना चाहते थे, क्योंकि व्हेन यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, और प्रधानमंत्री कांग्रेस के लिए ऐसा बार बार करते रहे हैं। तो उन्होंने ये गूगली राहुल गांधी पर फेंकी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसको पेशेंस से हैंडल किया। गांधी परिवार ने इस बात को भी पेशेंस से हैंडल किया और जल्दबाजी नहीं दिखाई कि उत्तर प्रदेश में उनका क्या प्लान है। हालांकि कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर बेहद खस्ता है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि गांधी परिवार का वोट बैंक अमेठी और रायबरेली में अभी भी बचा हुआ है। क्या स्मृति ईरानी उनको चुनौती दे पाएंगी अमेठी में? निसंदेह दे पाएंगी। पिछली बार उन्होंने हराया है, 5 साल से वहां डटी हुई है। और स्मृति ईरानी ने न केवल 5 साल, 10 साल, 2014 में हारी थी, तब से लगातार जा रही हैं, 10 साल वहां पर काम किया है, बल्कि अमेठी में अपना घर भी बना लिया है और इस चुनाव में गृह प्रवेश भी कर लिया है। और चुनाव के घोषित होने के बाद से वो हर दिन गांधी परिवार पर कोई ना कोई हमला जरूर करती हैं। अब मैं बात करूंगा प्रियंका गांधी के पेज को लेकर, और ये भी आपको समझाऊंगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या रही और क्यों रही। अब बताइए, इस हफ्ते क्या चल रहा था? इस हफ्ते ये चल रहा था कि 2 दिन पहले जगदीशपुर में, मेरे ख्याल से सोमवार या मंगलवार रात की बात है, जगदीशपुर में
अमेठी के अंदर शायद जगदीशपुरी ब्लॉक था वो, जहां पर ये पोस्टर लगने लगे कि इस बार अमेठी से पुकार रॉबर्ट वड्रा एक बार। तो रॉबर्ट वड्रा के पोस्टर लग गए थे। रॉबर्ट वड्रा ने पहले कहा भी था कि मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूं। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे अमेठी से टिकट देगी तो अमेठी से, रायबरेली से देगी तो रायबरेली से, मैं जाकर वहां चुनाव लड़ सकता हूँ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रॉबर्ट वड्रा ने ऐसा बोला हो। जब से गांधी परिवार में उनका विवाह हुआ है, उसके बाद वो 10 साल के बाद ये कहने लगे कि हाँ मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन गांधी परिवार ने चुनाव लड़ने के मामले में आज तक रॉबर्ट वड्रा को कोई भाव नहीं दिया है। जब रॉबर्ट वड्रा ने ये बात खुल्लम खुल्ला कही थी तो मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल पर बताया था कि किसी भी हालत में गांधी परिवार और कांग्रेस रॉबर्ट वड्रा को टिकट नहीं देगी, क्योंकि रॉबर्ट वड्रा के साथ वो बैगेज लेकर आते हैं। और अमेठी में स्मृति ईरानी ने इन पोस्टर पर यही कहा। उन्होंने कहा कि भैया जगदीशपुर के लोगों, अमेठी के लोगों, अपनी जमीन के पेपर बचा लो, अपने बाग के पेपर बचा लो, अपने घर के पेपर बचा लो। क्योंकि रॉबर्ट वड्रा पर आरोप लगा है कि उन्होंने राजस्थान के अंदर किसानों की जमीन, हरियाणा के अंदर किसानों की जमीन कम दामों पर ले ली और उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को ऊंचे दामों पर भेज दी। सरकार से उसका लैंड यूज को थोड़ा परिवर्तित कराने के बाद, या हरियाणा में पूरा परिवर्तित कराने के बाद। और स्मृति ईरानी ने जो बात आज कही वो मैं आपको बताता हूँ। स्मृति ईरानी ने आज बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने एक नारा गढ़ा है, और स्मृति ईरानी वैसे भी नारों के अंदर माहिर है। तो उन्होंने आज क्या कहा है अमेठी के लोगों के बारे में। उन्होंने कहा, जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला। तो ये स्मृति ईरानी कह रही है। जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी की तैयारी अमेठी में जबरदस्त है। राहुल गांधी के पास गांधी परिवार की लीगेसी है, वोट बैंक है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि ये मुकाबला कैसा होता है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, इस मुकाबले पर अंतिम समय तक हर एक इंसान की नजर लगी होगी। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि प्रियंका गांधी को लेकर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि राहुल गांधी कहते हैं कि 3 परिवार नहीं होने चाहिए संसद के अंदर, और परिवार के 3 लोग नहीं होने चाहिए, यानी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था राहुल गांधी के बारे में कि अगर वो हार जाएंगे, वायनाड पर छोड़ ही देंगे, उत्तर में भी हार गए तो उसके बाद जो है वो जो है राज्यसभा से आ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री कई सारी बातें गुगली के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोगों के सामने, देश के मतदाताओं के सामने फेंकते रहते हैं। पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी बन जाती है कि उत्तर में लेफ्ट जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, और राहुल गांधी आजकल उनकी बात लेफ्ट के नेताओं की बहुत ज्यादा सुनते हैं। उन्होंने उनको कहा था कि आप जाइए उस इलाके में लड़िए जहां बीजेपी पावरफुल है, लेफ्ट के खिलाफ मत लड़िए, क्योंकि वहां पर वायनाड में इनकी लड़ाई जो है एनी राजा, जो डी राजा सीपीआई के महासचिव, उनकी पत्नी से है। और वायनाड का चुनाव भी बेहद दिलचस्प है। तो यहाँ पर ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि वायनाड में राहुल गांधी के लेकर चुनाव परिणाम क्या होता है, और वो अमेठी में किस तरह की टक्कर दे पाते हैं, क्या अपना गढ़ एक बार फिर से बचा पाते हैं। और आइए अब बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली की चर्चा इसलिए कि 2004 से लेकर इस बार तक, यानी 2024 तक मिसेस गांधी वहां से मिसेस सोनिया गांधी, जो कि राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की मां है, वो लगातार वहां से सांसद रही हैं। 2004 में अमेठी से पहली बार राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, तब अमेठी की सीट से सांसद सोनिया गांधी थी। फिर वो रायबरेली की पड़ोसी सीट पर चली गई, जो उनकी सास की परंपरागत सीट रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि इस बार मिसेस गांधी की तबीयत नासाज है, उम्र भी हो गई है। कांग्रेस पार्टी की एक्टिव अध्यक्ष वो नहीं रही, उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला। राहुल गांधी चूंकि पद नहीं लेना चाहते थे, तो मल्लिकार्जुन को पार्टी ने नेता चुना। अब यहाँ पे कैश 22 की सिचुएशन क्यों है? अब अमेठी में रायबरेली अगर राहुल उतर जाते हैं और प्रियंका रायबरेली में भी उतर जाती है, तो फिर क्या होगा? गांधी परिवार के 2 लोग, फिर बीजेपी स्ट्रेटेजी बनाएगी, दोनों को घेरेगी, उनको बांधने की कोशिश करेगी, अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाएगी, क्योंकि गांधी परिवार पर अटैक करना या गांधी परिवार पर सीधा हमला करना भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिटिकल कैंपेन है उसकी यूएसपी रही है। इसीलिए एक पहला कारण ये कि राहुल गांधी कहते रहे हैं
आज तक कि भाई 2-3 परिवार गांधी परिवार के सदस्य संसद में नहीं होने चाहिए। और प्रियंका गांधी जो है वो पार्टी संगठन में भी और पार्टी की स्ट्रेटेजी में भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका को लेकर जहाँ तक मेरी जानकारी है, गांधी परिवार में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि गांधी परिवार कांग्रेस में किसी को नहीं बताता है कि उसका अंतिम फैसला क्या होगा। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार करता है। क्या इन दिनों सीटों के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, वो डिसाइड करेगी कि मैं अमेठी से लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कोई मीटिंग होगी, अभी तक इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं है। और वैसे भी गांधी परिवार को लेकर गांधी परिवार फरमान जारी करेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे नाम जारी कर देंगे, क्योंकि गांधी परिवार ही अंतिम हाईकमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो पूछा गया किसी मामले पर कि आपकी इस पर राय क्या है, आप इस पर क्या फैसला करेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदत के अनुसार कहा कि इस पर फैसला हाईकमान करेगा। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खुद हाईकमान है, लेकिन वो गांधी परिवार को ही हाईकमान मानते हैं और अंतिम हाईकमान कांग्रेस में हमेशा गांधी परिवार ही रहेगा। तो अंतिम फैसला क्या होता है, इसकी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हो सकता है प्रियंका पर जल्दी ही ये फैसला हो जाए। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि वायनाड में किस तरह की वोटिंग होती है और किस तरह के वोट पड़ते हैं, और राहुल गांधी उसके बाद किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। चलते चलते मैं कहना चाहूंगा, यूट्यूब मैंने नया शुरू किया है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर वो कहते हैं कुछ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे पता नहीं मेरे एडिटर ने वो ऑप्शंस डाले भी नहीं डाले, लेकिन आप मुझे बताइए, लिखिए, मुझे नीचे बात करिए। और कभी बात करने का मन होना तो हमें दिन बना लीजिए। इस सैटरडे को एक दिन मिलते हैं, संडे को एक दिन मिलते हैं। वो भी लोग मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं जो मेरी विचारधारा या मेरी बात का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन प्लीज शब्दों की मर्यादा बना के रखिएगा। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सभी लोग आमंत्रित हैं मेरे लिए, कोई वो नहीं है कि आप यहाँ से हैं वहां से हैं तो मत आइए। मेरे लिए सब लोग आमंत्रित हैं। मैं दो तरफ का संवाद करना चाहता हूँ। मैं एक तरफा संवाद में कभी यकीन नहीं रखता, दो तरफ का संवाद करना चाहता हूँ। आप सभी आमंत्रित हैं। आप मुझे पसंद करें नापसंद करें, लेकिन आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज के लिए दीपक चौरसिया के यूट्यूब चैनल पर इतना ही।